सबको जय मसीह की। क्लास नंबर 6 में आपका स्वागत है और हम टॉपिक 3 पर हैं, जिसका टॉपिक का नाम है बाइबल की केंद्रीय कहानी उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना। तो पिछली क्लास 5 में हम लोगों ने देखा कि कैसे परमेश्वर की उद्धार के लिए योजना है, और इसमें परमेश्वर के उद्धार की योजना है। हीरो हमारा यीशु मसीह है, शैतान विलन है, और परमेश्वर की महिमा है। बाइबल इसलिए रची गई है। तो आगे हम लोगों ने देखा कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, और ताकि परमेश्वर हमारे साथ खुद की इच्छा दी और वो हमसे संगति करना चाहता था, एक दोस्त की तरह। फिर हम लोगों ने देखा कि जानवरों में प्राण नहीं है, ना ही पौधों में प्राण और आत्मा नहीं है। जानवरों में प्राण है और शरीर है, जबकि परमेश्वर आदमी के पास शरीर, प्राण और आत्मा तीनों है, जिससे वो क्या कर सकता है, परमेश्वर की आराधना कर सकता है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि जब परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम जैसे फल खाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो हमने ये भी देखा कि उसकी मृत्यु शरीर में बाद में हुई, ऑन दी स्पॉट वो आत्मा में मर गया, आत्मिकता में मर गया, क्योंकि उसके अंदर से परमेश्वर का जो आत्मा था वो दूर हो गया। तो अभी हम दूसरे ही पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने कहानी में भी देखा था कि कैसे आज्ञा पालन ना करने से एक बच्ची की डेथ हो जाती है, 3 साल की थी वो। ओके, तो अभी हम जाते हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 5 वचन 5 में। यहाँ पे लिखा है, आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई थी, तत्पश्चात वह मर गया। मैं दूसरे टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि आदमी ने जब अविश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो वो आत्मिकता में मर गया, शरीर में बाद में मरा। अब अंत में आदम का शरीर काम करने के लिए मर गया था। हालांकि आदम की मौत की प्रक्रिया इससे पहले शुरू हो गई थी, तब जब उसने पाप किया, फल को खाया। वह एक जीवित क्रिसमस पेड़ की तरह था। इस बात को ध्यान से सुनना। वह एक जीवित क्रिसमस पेड़ की तरह था, ताज़ा जड़ से कटा हुआ, जीवन के ट्रांसमीटर, और अपने कमरे में लाया जाता है। यह आपके घर में आपके सभी रंगीन गहनों और रोशनी के साथ अच्छा लगता है। सॉरी। यही है कि नए साल के दिन तक अच्छा लगता है। तब तक वह पेड़ जब काटा जाता है तो उसके साथ क्या होता है, उसके बारे में बाहरी संकेतों से धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है। हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसा नहीं बनाना जैसे क्रिसमस का पेड़ जब उसको जड़ से काट के लेकर आ जाते हैं। हम लोग अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ इस पार्ट को आप ध्यान से सुनना। इसी तरह बहुत से उद्धार ना पाए हुए लोग जो पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गए हैं, स्वयं को सजाते हैं, यहाँ तक कि रविवार की सुबह कलीसिया में आते हैं और आराधना करने की कोशिश करते हैं। वे बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनमें कोई आत्मिक जीवन या ज्योति नहीं है। कई लोग जानते हैं कि कुछ गलत है और वह दुखी हैं, वे सच्चे जीवन के स्रोत से कट गए हैं, परमेश्वर और आत्मिक रूप से मर चुके हैं, अंततः वे शारीरिक रूप से भी मर जाएंगे। इससे बहुत अच्छी तरह से कहा गया है कि अपने सीने में हृदय की धड़कन कब्र की ओर अंतिम संस्कार के लिए जाते समय बजाए जाने वाला एक ढोल है। तो सिंपल शब्दों में ये कहा गया है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं, बिना पवित्र आत्मा के उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो चर्च में आते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनके अंदर एक खालीपन है, एक बोझ है, और वो अंतिम संस्कार में जो बजाया जाने वाला ढोल है उसकी तरह है। यहाँ एक संपूर्ण कहानी है। परमेश्वर का आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर करने के कई सालों बाद जब कैन, यहाँ एक हास्यपूर्ण कहानी है पति पत्नी के बारे में, पर मुझे नहीं लगता कि इसको सीरियसली लेना चाहिए, मजाक में लेना चाहिए, पर यहाँ पर एक हास्यपूर्ण कहानी है, बाइबल में पास्टर कार ने डाली है। परमेश्वर का आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर करने के कई सालों बाद जब कैन और हाबल मैदान में खेल रहे युवा लड़के थे, तब वे एक ऊंची दीवार के पास पहुंचे। दीवार की दूसरी तरफ क्या है उसका पता लगाने के लिए वह उत्सुक थे।
इसलिए वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखने लगे। उन्होंने आश्चर्य किया कि उन्होंने अद्भुत फल वालों वृक्ष और सबसे रंगीन फूलों से भरी सुंदर वाटिका को देखी। जय स्वर्ग जैसा दिखता था। बाद में उसी रात तो उनके अपने पिता और माता आदम और हवा से उस सुंदर स्वर्गलोक जैसी वाटिका के बारे में पूछा जो उन्होंने देखी थी। आदम ने देखा और कहा, ये हमारा घर था। आदम ने देखा और कहा, ये हमारा घर था जब तक तुम्हारी माता ने हमें फल खिलाकर वहाँ से नहीं निकाला। तो मतलब आज के जैसे जोक पत्नियों के ऊपर बने हुए हैं, वही चीज़ आदम, ये एक जोक की तरह यहाँ पर कहानी रखी गई है कि तुम्हारी मम्मी की वजह से फल को खाया और हम यहाँ पर हैं, पहले हम उस घर में रहते थे। पर चलो, तो पर हमें इस बात को सीरियसली सोचना चाहिए कि हम जब हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे प्रभु के बारे में तो हम क्या उसको उत्तर देंगे। मुझे नहीं पता क्लास में कितने माँ बाप क्लास ले रहे हैं, कितने बच्चे ले रहे हैं। तो एक ही सच्चाई है कि माँ बाप को अपने बच्चों को क्या देना है वो हमने देखना है। जैसे आदम और हवा ने पाप किया और वो एक जोक के रूप में, एक चुटकुले के रूप में हमारे सामने है। तो हमें, अगर आप माँ बाप हो, अपने बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कहीं आदम की जगह पर हमारा नाम ना आ जाए। तो हमें अपने बच्चों को बाइबल से रिलेटेड हर एक जानकारी देनी है ताकि वो ग्रो हो सके। ओके, तो अभी पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं। वो टॉपिक है, परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया और उसे इतना मूल्यवान समझा कि उन्होंने उन्हें नष्ट ना होने दिया, इसलिए उनके लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया। परमेश्वर ने प्रेम के कारण आदमी को नष्ट ना किया और उनके लिए एक उद्धार का मार्ग तैयार किया। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अपने उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर प्रेम है और प्रेम कभी त्यागता नहीं। जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर का प्रेम कार्य करने लगा। लोग कहते हैं कि वहाँ परमेश्वर का गुस्सा है, उत्पत्ति 3 में, पर वहीं पर ही हमें परमेश्वर का सबसे ज़्यादा प्रेम दिखता है। पाप किया, आदम हवा ने पाप किया तो परमेश्वर का प्रेम कार्य करने लगा, कार्य करने के लिए उतर आया। उसे परमेश्वर मानवता को अपने साथ घनिष्ठ संबंध में वापस लाने के लिए एक वैध और कानूनी तरीका मिल गया। भले ही उन दोनों के बीच में संगति टूट गई थी, पर एक वैध और कानूनी तरीका मिल गया। मनुष्य ने परमेश्वर के वचन को अस्वीकार कर दिया था, उसकी अनाज्ञाकारिता की थी। फिर भी परमेश्वर नहीं चाहते कि उसकी सुंदर सृष्टि नष्ट हो और वो मर जाए, और वह नहीं चाहते थे कि आप आत्म विनाश और निराश और क्षयम हो जाएं और आपको तिरस्कार और शर्म का सामना करना पड़े। फिर भी देखो हमसे परमेश्वर कितना प्यार करता है। वो नहीं चाहता है कि हम लोग अपने आप को शर्मिंदा महसूस करें, निराशा में जाएं। HZQL की किताब अध्याय 18 वचन 32 में परमेश्वर का प्रेम हमें यहाँ पर दिखता है, हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया। क्योंकि प्रभु की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसीलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। पाप की सज़ा क्या है? मृत्यु है। पर प्रभु कहता है कि किसी आदमी के मरने से वो खुश नहीं होता। दूसरी मृत्यु जो नरक में जा रहे हैं, उससे परमेश्वर खुश नहीं होता। अगर हम पश्चाताप करते हैं तो हम जीवित रहेंगे। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, मन फिराव करते हैं, तो प्रभु हमें हमेशा जीवित रखेगा। दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 9 में परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई इंसानी जाति में नाश हो, वरन ये है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर खाली मनुष्य के नहीं, वो जाति भी नहीं चाहता कि कोई नाश हो। सबसे पहले उत्पत्ति 3:8 में परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री के पाप करने के बाद उनकी खोज की। उन्होंने आदम और हवा को परमेश्वर की शांत वाटिका में चलने की आवाज़ सुना और उसे पुरुष और उनकी पत्नी को यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को वाटिका के वृक्षों के बीच में छुपा लिया। तब परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम कहाँ हो? याद रखो, पाप करने के बाद भी परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए वो उनको ढूंढता हुआ अदन की वाटिका में आया। आज भी जब हम कोई सुसमाचार लोगों के पास लेकर जाते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को ढूंढता है जो खोए हुए हैं। लूका की किताब अध्याय 19 वचन में लिखा है कि परमेश्वर हम खोए हुए को ढूंढने के लिए आया। आज हम लोग जब किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो हम भी परमेश्वर का वो कार्य करते हैं। जैसे अदन की वाटिका में जो परमेश्वर ढूंढ रहा है,
तो हमें सुसमाचार सुनाने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब भी मौका मिले, जहाँ कहीं भी मौका मिले, झट से हमें प्रभु का सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है। शायद वो अपने पापों के कारण डरा हो, आदम की तरह। कभी कभी दार्शनिकों ने मूर्खता से ये घोषणा की है कि बाइबल केवल मनुष्य की परमेश्वर की खोज के बारे में है, लेकिन बाइबल हमें ये विपरीत देखते हैं। बाइबल में हम बाइबल की परमेश्वर की मनुष्य की खोज को दर्शाती है। तो यहाँ पर जो बात कहना चाहते हैं, कई जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं वो कहते हैं कि आदमी परमेश्वर को ढूंढ रहा है, जबकि बाइबल इसके विपरीत है। यहाँ पर परमेश्वर आदम को ढूंढ रहा है और उनसे मेल मिलाप करना चाहता है। परमेश्वर प्रेम का पहला कदम उठाता है। परमेश्वर हमारे पास पहला आता है, हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। परमेश्वर आदम हवा को वैसे ही खोज नहीं रहा। जब अदन की वाटिका में परमेश्वर गया तो वो एक पुलिसकर्मी की तरह नहीं कि उन्होंने पाप किया और उनको ढूंढ रहा है कि उनको पकड़ के जेल में डाले। नहीं, वो उनको ऐसे खोज रहा है जैसे चरवाहा अपनी एक भेड़ को खोजता है। ये अयोग्य पाप के लिए परमेश्वर का क्रियाशील प्रेम है। ये क्रिया में परमेश्वर का प्रेम हमें दिखाई देता है, क्योंकि ये परमेश्वर का, इसे ही परमेश्वर के अनुग्रह कहते हैं। जब याद रखो, जब हम किसी व्यक्ति के पास जो पाप में है, जिसके पास जो प्रभु को नहीं जानता, उसको सुसमाचार सुनाते हैं, तो हमारा उस बंदे के पास सुसमाचार लेकर जाना परमेश्वर के अनुग्रह को हम दिखाते हैं। और ये अनुग्रह हमें फ्री में दिया है, हमें वही अनुग्रह लोगों को फ्री में देना है। उत्पत्ति, जब हम बाइबल की कथा को आगे पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के क्रियाशील प्रेम को फिर से देखते हैं। जब उन्होंने एक उद्धारकर्ता देने का वादा किया, पहला आदम के पास परमेश्वर का जाना अनुग्रह दिखता है, परमेश्वर का प्रेम क्रिया में दिखता है। और दूसरा, जब उत्पत्ति 3:15 में वो उद्धारकर्ता के रूप में एक वादा देते हैं, तब उसके प्रेम को हम क्रिया में देखते हैं। और उत्पत्ति 3:21 में जब परमेश्वर उनको चमड़े के एक जानवर को चमड़े के वस्त्र पहनाता है। यद्यपि हम विशेष रूप से ऐसा नहीं बताया गया, संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मासूम जानवरों को मारना पड़ा होगा ताकि आदम और हवा को वस्त्र पहनाए जा सके। इस कारण वहाँ हमारे पास दोषी लोगों के लिए निर्दोष की मृत्यु के उसके महान बाइबल सिद्धांत का पहला उदाहरण है। एक निर्दोष जानवर के खून का बहाया जाना और उसको मारना परमेश्वर के उद्धारकर्ता यीशु के बलिदान का पूर्व आभास था, जो पवित्र था, लेकिन हमारी दोषी मानव जाति के पापों का भुगतान करने के लिए क्रूस पर मारा गया। यीशु ने जन्म से पहले शताब्दियों की एक भविष्यवाणियों में यशाया पुस्तक का भविष्यकर्ता ने भविष्यवाणी की थी कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, क्रूस पर छेदा जाएगा और मानव जाति के पापों का भुगतान करने के लिए उसका निर्दोष लहू बहाया जाएगा। यहाँ पर मैं अपना बताना चाहता हूँ कि आदम ने जब पाप किया उत्पत्ति 3:7 में, उसने पत्तों के कपड़ों के द्वारा अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश की। उसने परमेश्वर को खुश करने के लिए काम किया। पर याद रखो, जैसे सूखे पत्ते, जब हम अपने कामों के द्वारा आदम ने सूखे पत्तों के कपड़े बनाए कि मैं परमेश्वर को खुश कर लूँगा। पर याद रखो, सूखे पत्ते जो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे और एक दिन वो सूख जाएंगे। उसी तरह से हमारे परमेश्वर को खुश करने के लिए किए गए सारे काम क्या है, वो धरती पर रह जाएगी। तो आप यशाया की किताब अध्याय 53-5-6 में इसको पढ़ सकते हो कि कैसे यीशु मसीह के बारे में उसने भविष्यवाणी की थी। और जब हम तो यीशु उत्पत्ति 3:21 में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने हमें धार्मिकता के कपड़े दिए, परमेश्वर ने हमें कपड़े बनाने की चिंता से फ्री हो जाएं, तो परमेश्वर ने हमें जानवर के कपड़े पहना दिए। चमड़ा कभी खराब नहीं होता, हमें पता है, पर आदमी खत्म हो जाता है। तो परमेश्वर ही है जो हमारे लिए धार्मिकता के कपड़े देता है। जब हम बाइबल कथा को आगे पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर का फिर से क्रियाशील होता है जब अदन की वाटिका में आदम और हवा को हटाता है। उत्पत्ति की किताब अध्याय 22-24 में वचन को पढ़ सकते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वे अपना हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया, वह उस भूमि पर खेती करे जिस से वह बनाया गया था। इसीलिए आदम को निकाल दिया गया जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर कुरूबों को
और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर द्वारा आदम से मनुष्य का निष्कासन वास्तव में न्याय के बजाय दया का दिखता है। लोग कहते हैं कि आदम हवा को निकाला, तो यहाँ पर परमेश्वर का न्याय किया, पर वहाँ पर एक्चुअल में दया है। जैसे हमने उत्पत्ति 3:22 में पढ़ा कि परमेश्वर ने मानव जाति को वृक्ष का हिस्सा लेने से, अनैतिकता में से सदा जीवित रहने से रोकने के लिए ऐसा किया। अगर वो जीवन के वृक्ष का फल खा लेते तो वो कभी मरना नहीं था उन लोगों ने, और वो अनंत काल के लिए क्या करते, वो जीवित रहते और वो पाप में ही जीवित रहते। इसलिए हम लोग कंटिन्यू पाप में ना जी सके हमेशा के लिए, इसीलिए परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाला और वो दया दिखती है। जहाँ दुष्ट कल्पना कीजिए इस धरती पर रहना किस तरह का होगा, जहाँ दुष्ट और बुरे लोग हैं जो हमेशा के लिए जीवित रहें। उदाहरण के लिए एडोल्फ हिटलर का उदाहरण लीजिए। अपने 56 जन्मदिन के तक पहुंचने से कुछ दिन पहले ही खुद को गोली मार लेता है। अपने छोटे से जीवन काल के दौरान वह निशानेबाजी, बम विस्फोट, लटकाने, जलाने, गैस का कहर और असर, गैस का जहर के असर और अत्याचार और मृत्यु के अन्याय रूप से लोगों का वध करने के लिए सीधे जिम्मेदार था, जो उल्लेख करने के लिए बहुत भयानक है। हिटलर की कहानी हमें सबको पता है कि उसने क्या क्या किया, कितने लोगों को मारा है। लेकिन तब क्या होता अगर नाजी दैत्य 500 या यहाँ तक कि 5000 साल तक जीवित रहता, जहाँ उससे भी बदतर तब क्या होता अगर वह हमेशा के लिए जीवित रहता। इसलिए परमेश्वर ने आदम को अदन से बाहर निकाल दिया। पाप करने के बाद जीवित के वृक्ष को खाने की अनुमति नहीं दी। परमेश्वर का प्रेम है और उनका प्रेम अंत तक आपको आगे बढ़ाएगा। माफ करना। अगर आदमी जीवन के वृक्ष को खा लेता तो वो कभी नहीं मरता और धरती पर हमेशा क्या था, पाप ही रहना था, अनैतिकता ही बननी थी। जल प्रलय से पहले कितना धरती पर पाप था हम जानते हैं, पर यह परमेश्वर का प्रेम ही था कि उसने अदन की वाटिका से आदम और हवा को निकाला। तो इसलिए परमेश्वर ने वो योजना बनाई उद्धार की। अभी 5वें पॉइंट और आखिरी पॉइंट में हम लोग जाते हैं। परमेश्वर ने यीशु को उद्धार का मार्ग प्रदान करने के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा। आमीन। परमेश्वर ने, 5वां पॉइंट है, परमेश्वर ने यीशु को उद्धार का मार्ग प्रदान करने के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा। परमेश्वर की उद्धार की योजना एक ऐसी योजना थी जिसमें मृत्यु की सजा को समाप्त करने का उद्देश्य था और लोगों को परमेश्वर के साथ संबंध में वापस बहाल करना था। उसकी उद्धार की योजना क्या थी और वह कैसे लोगों को परमेश्वर के साथ बहाल कर सकती थी और कानूनी तौर आपके पापों के लिए मृत्यु की सजा कैसे मुक्त कर सकती थी। परमेश्वर की योजना अपने ही अनंत पुत्र को भेजना था, जो क्रूस पर मरने के लिए निर्दोष विकल्प के रूप में पूरी दोषी मानव जाति की जगह ले सके। कोई भी आदमी क्रूस पर जाने के लायक नहीं था, वो सिर्फ यीशु ही था जो पूरी तरह से निष्पाप था। ये परमेश्वर का क्रियाशील प्रेम है। तो यहाँ पर भी हमें क्रियाशील मतलब लगातार चल रहा प्रेम ही दिख रहा है। अपने एक विकल्प प्रदान करना जिसका अपना स्वयं कोई पाप नहीं किया हो, जिसका जीवन परमेश्वर के लिए कितना अनंत मूल्य का था, उसका बलिदान पूरे मानव जाति के पाप दंड के लिए अधिक होगा। परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा हमारे लिए भेजा। पहला यूहन्ना अध्याय 4:10 में हम पढ़ते हैं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने पापों के पश्चाताप के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। आप पहला पत्रस अध्याय 21 और 24 को भी पढ़ सकते हैं कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर ना तो उसने पाप किया और ना ही उसके मुंह से छल की बात निकली, पर अपने पाप और सच्चे न्याय के साथ सौंपता था। वह आप ही यीशु मसीह अपने हमारे पापों की देह के लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। तो यीशु मसीह की लाइफ को देखकर हम देख सकते हैं कि कैसे वो हमारे लिए दुख उठाकर मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। तो हमें भी उसी की तरह बनना है। लेकिन यीशु के पास उद्धारकर्ता होने के लिए विशिष्ट रूप से क्या योजना थी जो मानव जाति के लिए विकल्प था? सबसे पहला, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म पाप रहित था, उसने पूरी तरह पापहीन जीवन जिया। मतलब यीशु मसीह के पास उद्धारकर्ता के रूप में होने के लिए योग्यता क्या थी?
क्या विकल्प था? पहला कि यीशु का जन्म पाप रहित था और उसने पूरी तरह पापहीन जीवन जिया। और लूका 1:26 में हम देखते हैं कि कैसे वो अलौकिक ढंग से कुआरी के पेट में आया और भविष्यवाणी को पूरा किया कि वो कुआरी के द्वारा पैदा होगा। यशायाह 7:14 में हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि याद रखो, यीशु का जन्म मानव बीच से नहीं हुआ, मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से नहीं हुआ, जो पाप के संक्रमित हैं। हर एक पूरी की पूरी दुनिया जो है वो पापी है। हालांकि सिर्फ यीशु की अवधारणा ही नहीं, बल्कि लोगों के बीच उसके जीवन के निर्दोष होना, ताकि वह आपका विकल्प बन सके। किसी भी मनुष्य के रूप में परमेश्वर के पुत्र को पाप में प्रलोभन का सामना करना था। यीशु की शैतान द्वारा परीक्षा ली गई, जैसे कि आदम और हवा की हुई, वह पाप रहित रहा। उत्पत्ति 3 में जैसे आदम हवा की परीक्षा हुई तो वो पाप में गिरे, पर मत्ती 4:4 में ये शैतान ने सेम ये यीशु मसीह की परीक्षा ली, पर वो उसमें परीक्षा देने में वो परीक्षा में पास हो गया। तो जैसे ही अपनी सार्वजनिक क्योंकि इससे पहले उसकी सेवकाई शुरू होने वाली थी, वैसे ही यीशु को जंगल में परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में ले गया। यहाँ शैतान उसे बिल्कुल वैसे ही परीक्षा देने के लिए लाया जैसे अदन की वाटिका में आदम और हवा की परीक्षा ली थी। हर बार शैतान यीशु को ऐसा करने के लिए प्रेरित करता जो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। यीशु ने उसके सुझावों को अस्वीकार कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा, परमेश्वर ने कहा था। मत्ती की किताब अध्याय 4:1-11 पढ़ सकते हो। बाइबल कहती है यीशु को संसार के जीवन में वह भी हर तरह के प्रलोभन में होकर गुजरा था, जैसे कि आप हैं, फिर भी पाप किए बिना। इब्रानी 4:15, पहला पत्रस 2:22 पढ़ सकते हैं आप। ये बताता है कि वह हमारे विकल्प क्यों बन पाया, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था, उसने कोई पाप नहीं किया। वह अपने पापों को ग्रहण कर सकता है और अपने जीवन के लिए रिहाई के रूप में दे सकता है। दूसरा विकल्प क्या है कि वो उद्धारकर्ता के रूप में इब्रानी 5:9 में कहता है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। दूसरा, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का अनंत का पुत्र था, उसका बलिदान असीम मूल्य था। कोई भी मनुष्य कभी भी अन्य मनुष्य के पापों का भुगतान नहीं कर सकता। एक पापी किसी दूसरे पापों के लिए कैसे भुगतान कर सकता है? हालांकि उपरोक्त को मानना भी संभव था। एक मनुष्य का पूरी मानव जाति के लिए पापों का भुगतान करने के विपरीत बलिदान प्रदान करना, ये समझना अकल्पनीय होगा। यही कारण है कि यीशु मसीह का बलिदान इतना अनोखा और विशेष था कि अनंत परमेश्वर का पुत्र था। यीशु मसीह का बलिदान इतना अनोखा था कि विशेष था। वह अनंत परमेश्वर का पुत्र था। उसकी जीवन पिता परमेश्वर की नज़र में इतना मूल्य था कि उसका बलिदान पूरी मानव जाति के पापों की सज़ा का भुगतान करेगा। क्योंकि यीशु मसीह अपने दंड का सामना करना पड़ा, उसको अपनी ओर से ये सह लिया, तब भी आपको परमेश्वर के सामने दोषी ठहरा जाने की जरूरत नहीं। आप कोई भी पाप जो भी आपने कभी नहीं किया, उसके लिए न्याय नहीं किया जाएगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15:1-4 में लिखा है कि यीशु हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में यहाँ पर पास्टर समझाना चाहते हैं कि जब हम कि यीशु मसीह का लहू वो पवित्र था, पवित्रताई का उन्होंने जीवन जिया, और बाइबल में परमेश्वर के हृदय की योजना भी हमें दिखती है, जिसे हम उद्धार कहते हैं। इसे हम सुसमाचार या शुभ संदेश भी कहते हैं। ये बाइबल का केंद्रीय विषय का कहानी है। तो आपको अपने पापों और उसके आधार के लिए परमेश्वर की क्षमा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यकता है? उत्पत्ति 3:16 में बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। प्रेरितों के काम 16:31 में तू विश्वास का तेरा घराना बचाया जाएगा, और जो परमेश्वर पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। उत्पत्ति 3:16। जब हम प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में और यीशु पर पूरा भरोसा और विश्वास करते हैं तो हमारे साथ बहुत अद्भुत चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे सभी पापों की क्षमा मिलती है। अफिसियों 1:7 हमारे बीते कल के पाप, आज के पाप और भविष्य के सारे पापों की हमें क्षमा मिलती है।
यीशु के परमेश्वर का मेमना कहा जाता है, जो पूरे संसार के पापों को दूर करता है। यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 29। परमेश्वर का अदन की वाटिका में एक जानवर को मारने का अर्थ था निर्दोष जानवर के लहू का बहाव यीशु की ओर प्रदर्शित करता है, अर्थात परमेश्वर का मेमना। दूसरा है हमारी धार्मिकता बनना। परमेश्वर हमें अपने धार्मिकता के वस्त्र, यशाया की किताब अध्याय 61 वचन 10 में लिखा है, 61:10 में यीशु ने ना केवल हमारे पापों को अपने शरीर के लिए दिया, बल्कि अपनी धार्मिकता के वस्त्र भी हमें पहना दिए। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21। तो जब उसने हमें वस्त्र पहनाए तो वो हमारी धार्मिकता बन गया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और हमारे अंतर निवास करता है। गलातियों की किताब अध्याय 4 और अफिसियों की किताब अध्याय 1:13। यदि आपको याद आता है, जैसे ही आदम और हवा ने पाप किया तो प्रभु का आत्मा उनके जीवन से बाहर निकल गया, और जब जैसे प्रभु का आत्मा निकल गया तो जीवन निकल गया, और जीवन निकल गया तो ज्योति निकल गई। वह आदम आत्मिक रूप से दूषित हो गया, कोई परमेश्वर नहीं था। पर जैसे ही हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वह आत्मिक रूप से मृत्यु था, कोई जीवन नहीं था। वह आत्मिक रूप से अंधेरे में थे, कोई ज्योति नहीं थी। लेकिन अब जब कोई यीशु मसीह पर भरोसा करता है तो पवित्र उल्टा हो जाता है। मतलब अदन की वाटिका में जो जो खोया था, यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या होता है देखते हैं। तो पवित्र आत्मा उसकी आत्मा में रहने के लिए आ जाता है और उसके शरीर पवित्र मंदिर बन जाता है। अफिसियों की किताब अध्याय 3 वचन 16-17 के अनुसार अब यीशु के शरीर में रहने के साथ विश्वासी के पास तीनों चीज़ें हैं, परमेश्वर है, उसका जीवन है और उसकी ज्योति है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब एक बार अफिसियों 1:13 के अनुसार, 13-14 के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है तो वो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाता है। पवित्र आत्मा को हम शोकित कर सकते हैं, पर ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो हमें पवित्र आत्मा दूर कर सके और हम हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे। एक मनुष्य का उद्धार उसे पृथ्वी से स्वर्ग ले जाने से कहीं अधिक है। उद्धार ये भी है कि स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य के हृदय के पास वास करे जब वह इस धरती पर जी रहा था। ये बाइबल का केंद्रीय कहानी है। अदन की वाटिका में आदम और हवा हार गए, यीशु ने क्रूस पर मानव जाति को जीत कर वापस लिया। उत्पत्ति 3 में हारे और यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो जीते। तो आइए कुछ सवाल हैं असाइनमेंट के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या पेड़ और पौधों में प्राण है? क्या पेड़ और पौधों में प्राण है? उत्तर हाँ या ना में दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, क्या जानवर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? उत्तर हाँ या ना में लिखो। क्या जानवर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? उत्तर हाँ या ना में लिखो। तीसरा क्वेश्चन, आदमी के पास ऐसा क्या है कि वह परमेश्वर की आराधना कर सकता है? तीसरा क्वेश्चन, आदमी के पास ऐसा क्या है कि वो परमेश्वर की आराधना कर सकता है? उत्तर हाँ या एक लाइन में आप दीजिए उत्तर। और क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 7 और यूहन्ना 1:29 ये 2 क्वेश्चनों को लिखना है, दो वचनों को लिखना है। चौथा जो क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट के रूप में, अफिसियों 1:7 और यूहन्ना 1:29 इन 2 वचनों को आपने लिखना है। और 5वां क्वेश्चन आपको ये है कि इस कहानी में आप लोगों ने क्या सीखा। 5 और 6 क्लास में जो टॉपिक था कि उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना, उससे आप लोगों ने क्या सीखा। तो आप अपना असाइनमेंट जो है A4 साइज पर अच्छे तरीके से लिखकर सबमिट हमें कर सकते हैं। तो हम क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आमीन।